भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ कि ये संसार रूपी माया में आप और हम लोग ऐसे फंस गए हैं, इससे मुक्त कैसे होंगे? अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से कोई आज तक नहीं समझ सका है। अगर इसकी चर्चा साल भर तक लगातार रोज की जाए तो भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य मोह माया के बंधन से कैसे मुक्त हो, यही माया है। हर कोई मोह माया के बंधन से जकड़ा हुआ है, मैं भी और आप भी। बहुत ध्यान से सुनेंगे। धर्म शास्त्रों में मोह माया से मुक्त होने के बहुत से उपदेश और सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अधिकतर पढ़ने और सुनने तक ही सीमित रह जाते हैं। दरअसल में हम सही मायने में मोह माया से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों? अभी भगवत प्राप्ति की लालसा मन में नहीं आई है। आत्मज्ञान नहीं ना, तो भगवत प्रेम की चाह भी मन में अंदर दबी हुई है। उसके विपरीत हम सब अधिक से अधिक सांसारिक पदार्थों को समेटने में लगे हुए हैं और हमारी रोजाना उन्हीं में आसक्ति बढ़ती जाती है। अपने बाल बच्चों से, अन्य परिजनों से मोह ममता तो स्वाभाविक रूप है, और ऐसी मोह ममता को त्यागने का विचार ही हमें स्वार्थपूर्ण लगता है।
फिर हम मोह माया के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रयास करें, कैसे कर सकते हैं? हम सबकी गाड़ी यहीं पर रुकी हुई है। ये मैं तो परमात्मा का और संतों का और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप और हम लोग उस मोड़ पर आ चुके हैं, या तो यहाँ से आगे जाएंगे या हम पीछे जाएंगे। पीछे का मतलब वही 84 लाख योनियों में। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए पहली शर्त तो यही, हम ये माने हम इस रोग के रोगी हैं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो मोह माया का रोग है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो और इसी देह में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो तो हे पुण्य आत्माओं, मैं निवेदन करूंगा, मोह माया के बंधन से मुक्त होने की पहली शर्त सब नोट करते जाना कि हम ये माने हम इस रोग के रोगी हैं। पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी। अगर रिपोर्ट में आता है मेरे को कैंसर है तो मैं मानता हूं, तुरंत मान लेता हूं, हाँ मुझे कैंसर हो गया है। अभी नजर नहीं आ रहा लक्षण, लेकिन रिपोर्ट आते ही मान लेता हूं। तो ये हमारी सबकी आपकी रिपोर्ट है कि आप और हम सब लोग मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं। अगर मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने को रोगी मानना होगा। दूसरी शर्त सुनिएगा, तहे दिल से, ऊपरी शब्दों से नहीं। ये जो आप प्रार्थना करते हो ना मंदिरों में, ये सब खाली वचनों में होती है, हृदय से नहीं होती प्रार्थना। तहे दिल से इसके निदान का हल निकालने का प्रयत्न करें। कसम खा लें कि मुझे अब इस निदान से मुक्ति पानी है। अगर निदान का प्रयत्न करेंगे तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि ये शर्त हम स्वयं ही पूरी नहीं कर पाते तो एक दूसरे के सन्मुख कोरा ज्ञान ही बिखेरते रहते हैं। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं, कोरा ज्ञान है। आप बताइए, मैं आपको तो बोलूं कि माया से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ, और मैं अपने अंदर झांक के देखूं मैं भी इसी का रोगी हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? खाली कोरा ज्ञान बखेरने वाली बात है। लेकिन हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य है, क्योंकि भगवान ने गलती नहीं की है, गुरुओं ने गलती नहीं की है। सीतारामाचार्य जी ने जब एक लाइन कही, इस देह में हरि मिलत है, ये मील का पत्थर है, देह मिल गया, भगवान तो कृपा कर चुके, और हमें समझाने वाले संत भी जीवन में आ चुके, लेकिन हमने अपने आप को रोगी माना नहीं, तो कल्याण होगा कैसे? चाहा है तो रहा भी है। बहुत से लोग छटक देते रहे, छोड़ो यार, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अब कुत्ते बिल्ली बनेंगे तो बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, नर्क में जाएंगे तो चले जाएंगे, पहले भी तो बहुत बार जा चुके हैं। इतना कहने से बात नहीं बनेगी। बार बार ये सोचो कि न जाने फिर कब मुझे ये मौका मिलेगा। आज मिला हुआ है, आज मैं इस सुनहरे मौके को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्यों गंवा रहा हूं? और अगर
चाहा है तो देर सवेर अंततः उपलब्ध भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक कथा के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक सेठ था, उसका बहुत अच्छा कारोबार था, भरा पूरा परिवार, उसकी पत्नी और बेटे बहुएं उसका बहुत आदर सत्कार सेवा किया करते थे। कुल मिलाकर जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दुर्भाग्य से वो सेठ कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। अब आपको पता है कल हमारे शरीर में कौन सा रोग आने वाला है, कोई नहीं जानता। उसके हाथ पैरों की उंगलियां गलने लगी। कोई उपचार प्रभावी साबित नहीं हुआ। छूत के डर से घर के लोगों ने धीरे धीरे उसके नजदीक आना बंद कर दिया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उसे एक अलग स्थान पर डाल दिया गया। यदि वो कुछ मांगता तो उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता, अधिक बोलता तो उसे दूर से लताड़ दिया जाता और घृणा से कहा जाता कि तू मर क्यों नहीं जाता। वो अपनी बीमारी से उतना दुखी नहीं था जितना अपने परिजनों के तिरस्कार के कारण व्यथित था। उसे इस बात से अत्यंत दुख होता। ऐसा घृणा युक्त दुराचार कोई पराये लोग नहीं बल्कि उसके आत्मजन्य कर रहे हैं, अपने परिवार के लोग कर रहे हैं। पहले उसके आसपास मंडराते थे, उससे मुख से बात निकलने से पहले इच्छा पूर्ति करते थे, क्योंकि वो उन सब प्रकार के सुख साधनों की पूर्ति का साधन था। अब इस लाचारी की अवस्था में कोई उसके पास भी नहीं फटकता था। उसका उन सबके प्रति, ध्यान से सुनना, जो मोह माया का पर्दा था वो पूरी तरह क्षीण हो चुका था। एक दिन वो सेठ अत्यंत दुखी मन से घर से निकल गया और पास के एक मंदिर की सीढ़ियों पे जा बैठा। आने जाने वाले लोगों ने दया भाव से उसके खाने पीने का और मौसम के बचाव का भी प्रबंध कर दिया। कुछ सेवादारों ने उसकी मर्रम पट्टी औषधि का भी उपक्रम कर दिया। उसे महसूस होता उसका कुष्ठ रोग तो उसके पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु पराये लोगों की सहायता पर परमेश्वर की दया के कारण संभव हुई है, जिनके द्वारे वो आ बैठा। उसके मन ही मन में निश्चय किया, अब चाहे जो हो जाए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वो सचमुच वो ठीक हो गया। ध्यान से सुनो, वो सचमुच ठीक हो गया और वहीं का सेवादार बन के रह गया। लोग लज्जा के मारे उसके परिजन जब उसे घर ले जाने के लिए आए तो उसने उन्हें बिना अपमानित किए हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, अब तो ये परमेश्वर मेरा है और मैं परमेश्वर का जब तक जिंदा हूं यही रहूंगा, आपके साथ नहीं चल सकता। इस एक छोटी सी कथा से ये बहुत बड़ा उदाहरण है, परंतु इस प्रकार के छोटे मोटे किस्से और अनुभव यदा कदा हमारी जिंदगी में देखने को रोज मिलते हैं। अक्सर दुखी होने के बावजूद हम इन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु संसार की एक कड़वी सच्चाई है कि हर कोई खुद से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। नोट करो, कोई अपने से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता। इसलिए मोह माया से पिंड छुड़ाने का मुझे तो यही तरीका वाजिब लगता है। जहां तलक हो सके अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ो।
पूरा जीवन व्यापन करें किसी से बिना किसी अपेक्षा के, बहुत कठिन है। परंतु कहते हैं ना करत करत अभ्यास के। हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसका भी यही सार है। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर सिर्फ मानव की एक सोच, जितना जिस चीज को पाने की चाहत रखोगे मोह उतना बढ़ता जाएगा। धन को पाने की चाहत की लालसा बढ़ाती है और ज्यादा और ज्यादा। प्यार पाने की चाहत तो बुलंदियां छूने की, मोह बढ़ती चली जाती है। इसका रिमोट आपका मस्तिष्क से सिर्फ सोच बदलती है। तो मन को शांत करना है, कहना मेरे पास जो है मैं इससे संतुष्ट हूं और जो ईश्वर ने मुझे दिया उससे मैं खुश हूं। धीरे धीरे जब आप धारणा बना लेंगे, उस पर अमल करेंगे, आप देखेंगे आपका मन सुनिश्चित आगे बढ़ने लगेगा। आज मैं इस टॉपिक को समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि कल से मैं आत्म ज्ञान की चर्चा करना चाहता हूं। अन्यथा इस मोह माया के चक्कर पे सालों बोलें तो भी कम है, कई ग्रंथ बन जाएंगे। गीता का उपदेश पूरा हुआ। अनुराग रूपी अर्जुन ने जो धनुष नीचे रखा था, ध्यान से सुनो, वो अब उठा लिया, युद्ध के लिए तैयार है। धनुष ही ध्यान है, धनुष ही ध्यान है। साधक जब ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है, वो धनुष रूपी ध्यान को साथ ले लेता है। हमें किसी को मारना नहीं है, हमें मन संसार से हटा के प्रीतम की तरफ ध्यान करना है, ये धनुष उठाना है। ध्यान ही मार्ग है। आपको गीता के माध्यम से बता रहा हूं। गीता के अंत में बड़ी प्यारी और गहरी बात अब अर्जुन कृष्ण से कहता है। देखो कमाल की बात, जो अर्जुन 18 अध्याय के गीता के अंत में बहुत प्यारी और गहरी बात अर्जुन भगवान से कह रहा है। एक दिन आएगा आप और हम सब भी अपने प्रीतम से, अपने गुरु से ये शब्द जरूर कहेंगे। आज नहीं कह पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि झूठ किससे बोलोगे? अगर मुख से बोल भी दोगे तो परमात्मा मानेगा नहीं। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में क्या कहा अर्जुन ने? नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। बस इतना याद रखिए, नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। अरे कल तो इन परिवार वालों के लिए धनुष डाल रहा था, आप और हम लोग भी हर जन्म में, हम इसमें हमारा जीवन युद्ध क्षेत्र है। हम सब हथियार डाल देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है गीता भगवान ने युद्ध क्षेत्र में क्यों सुनाई और हम लोगों के जीवन में क्यों आई। ये मनुष्य शरीर युद्ध क्षेत्र है। आपको कोई महाभारत युद्ध नहीं करना, आपके मन में ही महाभारत है। मोह से लड़ना है, ममता से लड़ना है, आसक्ति से लड़ना है। इसके खिलाफ हथियार उठाने के लिए हम हमेशा असमर्थ हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। यही अर्जुन कह रहा है
नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। क्या मतलब? हे केशव, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया, वो स्मृति लौट आई है। हे पुण्यात्माओं, हमारा भी मोह के नीचे हमारा और प्रीतम का संबंध दबा हुआ है। हम भूले हुए हैं, हमें मां के गर्भ की बातें याद नहीं है, हमारी स्मृति में नहीं आ रही। अगर कोई आपसे नर्सरी की, आपका कोई फ्रेंड 50 साल बाद आपको मिले और आपसे पूछे कि हम प्राइमरी में जब पढ़ते थे तो तू उसे जानता है, आप बहुत जोर डालोगे और बहुत देर बाद में वो हाँ ध्यान आ गया, ध्यान आ गया। यही स्मृति लब्धा है। ऐसे ही आप और हम लोग अगर मां के गर्भ का ध्यान करें, वहां पर प्रीतम परमात्मा के साथ थे और उससे वादा किया था हमने। आज अर्जुन जैसा महारथी जो युद्ध क्षेत्र में जैसे हम हथियार डाल देते हैं, हमारे बस की तो नहीं है। हम तो मंदिर तक जा सकते हैं बस, हम नौटंकी बहुत कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। वो कह रहा है, हे केशव, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति लौट आई, मुझे आपकर अपना संबंध याद आ गया। देखो, अर्जुन कह रहे हैं स्मृति लौट आई। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि नया ज्ञान मिल गया। मैं भी आपको बताना चाह रहा हूं, आपको आपके माता पिता दादा दादी से पहले भी तो कोई अंदर था आपके साथ में, आप भूले हुए हो, क्योंकि इनके मोह ने, इनकी ममता ने, इनकी आसक्ति ने आपके मन के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया है। आप उससे पहले के बारे में सोच ही नहीं पाते। अर्जुन कह रहा है स्मृति लौट आई। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि नया ज्ञान मिल गया। लोग कई बार कहते हैं हमारा गीता से क्या मतलब, हमारे को थोड़ी कोई युद्ध करना है, हमारे घर परिवार में तो कोई लड़ाई है नहीं। अरे बाबा, तुम्हारा जीवन ही युद्ध है, हर दिन युद्ध है, आपको पता नहीं जीवन का भी। उन्होंने बस कहा कि स्मृति लौट आई, यानी अर्जुन ने कोई नया ज्ञान ग्रहण नहीं किया। कृष्ण से, भगवान से कोई नया ज्ञान नहीं मिला। अगर करते तो ये नहीं कहते स्मृति लौट आई। आप बताओ, इससे बड़ा ज्ञान क्या है कि मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। सब नोट करो, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा, हम उसे भूले हुए हैं। कारण क्या है? उसके ऊपर हमारा पूरा परिवार, हमारा सारा धन दौलत, हमारे मकान दुकान, हमारे रिश्तेदार, सब हमने भगवान के ऊपर बिठा रखे हैं। सब अंतःकरण में आप हम लोग मां के गर्भ से जब आए थे, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई धन दौलत परिवार नहीं था, ये सब हमने ही अंदर घुसाया है, उसको भूले हुए हैं। तो क्या कहा? देखो, स्मृति चली गई थी इसलिए लौटी। आप भी भूले हुए हो, मैं भी भूला हुआ हूं, एक दिन स्मृति आएगी। इसी जन्म में क्यों नहीं? कल के लिए क्यों टाल रहे हो? अगर जाती नहीं तो लौटती नहीं। यानी ज्ञान हमारे ही अंदर सोया हुआ है। नोट करो, हमें कोई पुस्तकें पढ़ के ज्ञानी नहीं बनना है। आत्मज्ञान, आप आत्मा हो, अपने आप को भूले हुए हो, यही तो ज्ञान है। हमें कहीं से प्राप्त नहीं करना है, भीतर ही खोजना है। जिस दिन स्मृति आ गई उस दिन कहना ही क्या है, आप परमानेंट जाग जाओगे।
लेकिन स्मृति आए कैसे? अब ध्यान से सुनो। अभी मैं राजकुमार जी को बोलूं, वो तुरंत पुस्तक निकाल के एक अर्थ बता देंगे, उसमें 2 लाइनें नीचे लिखी हैं, भावार्थ की बता देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आगे लिखा ही नहीं हुआ, लिखा ही नहीं हुआ। ये तो भगवान की कृपा है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मेरे शब्द नहीं हैं, ये नारायण की कृपा है। मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूं, ये आप सब पर भगवान की कृपा हो रही है। अब ध्यान से सुनो, हमारे अंदर स्मृति आए कैसे, प्रश्न ये है। इसी पर विचार करना है। एक चीज जाती है, दूसरी चीज आती है। वो आएगी कब? पहले आप भगवान का कीर्तन कीजिए,